कहा था ना कि वेब सीरीज बन सकती है, तो चलिए बनाते हैं। एपिसोड पहला। शुरुआत होती है कि आईपीएल का मैच चल रहा है, प्लेयर्स चौवे छक्के मार रहे हैं, फैंस एंजॉय कर रहे हैं। जो स्टेडियम में है वो स्टेडियम से एंजॉय कर रहे हैं, कुछ घर बैठे एंजॉय कर रहे हैं। पर वहीं एक तरफ दूर कहीं ऑफिस में एक आदमी परेशान है। वो जब भी आंख बंद करता है उसको होम सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली 3-0 से वाइट वॉश वाली हार, उसके बाद बीजीटी में जाके 3-1 से ऑस्ट्रेलिया से हारना, WTC फाइनल में भारत अपनी जगह पक्की ना कर पाना, इन सब के भयानक सपने आते रहते हैं। जब जब वो आंखें बंद करता है इस चीज़ के उसको सपने आते हैं। वो आदमी और कोई नहीं, गौतम गंभीर है। फैंस उससे नाराज हैं, कुछ लोग गालियां दे रहे हैं, कुछ लोग उसको कोचिंग से सैक करने की बात कर रहे हैं। वाइट बॉल में परफॉर्मेंस अच्छा है, पर रेड बॉल में पिछले 8 टेस्ट मैचों में इंडिया सिर्फ 1 टेस्ट मैच जीता है। ये जो दर्द है उसका, ये जो उसके ऊपर इनकॉम्पिटेंट होने का दाग लगा है, यही उसको मिटाना है और इसी की कोशिश में वो लगा हुआ है। अपने ऑफिस में बैठा है, सामने मेज पे डायरी रखी है और वो प्लान बनाता जा रहा है। प्लान सिर्फ एक है कि कैसे इंडिया इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराती है, क्योंकि एक वही रास्ता है जिससे पुरानी मिली हार के दाग जो उसके करियर पे लगे हैं उसको वो मिटा सकता है। तब तक उसके फ़ोन की घंटी बजती है, ट्रिंग 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 ट्रिंग। वो उठाता है, बोलता है हेलो। उधर से कोई कुछ बोलता है, वो कहता है ठीक है और फ़ोन कट कर देता है। जिस डायरी में लिख रहा होता है उस डायरी को उठाता है और डस्टबिन में फेंक देता है। अब वो और ज़्यादा परेशान है। न्यूज़ होती है बीसीसीआई बोर्ड की तरफ से कि रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायरमेंट ले लेंगे, इंग्लैंड के दौरे पे नहीं जाएंगे। जितने भी प्लान्स उसने बनाए थे वो सारे के सारे ख़राब हो जाते हैं। अब उसको फिर से नई शुरुआत करनी है और नए प्लान्स बनाने हैं नए कप्तान को लेके। वो फिर जुट जाता है, दूसरी डायरी निकालता है, उस पर प्लान बनाना चालू कर देता है। 1 दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाता है, 3 दिन निकल जाता है, बहुत दिन निकल जाते हैं। वो रोज़ अपने ऑफिस में जाता है, रोज़ प्लान बनाता है, कभी कोई पेज फाड़ता है, कभी नया प्लान लिखता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन फिर से फ़ोन की घंटी बजती है, ट्रिंग 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 ट्रिंग। वो उठाता है, हेलो। उधर से किसी की आवाज़ आती है। वो बस इतना बोलता है ओके और फ़ोन रख देता है। फिर से जिस डायरी पे वो लिख रहा होता है उस डायरी को उठाता है और डस्टबिन में फेंक देता है। नई डायरी निकाल के फिर से नए प्लान बनाना चालू कर देता है। ये फ़ोन था बीसीसीआई के द्वारा अपॉइंट करे डॉक्टर का, जिन्होंने बताया कि बुमराह 5 टेस्ट मैच नहीं खेल सकता है। अगर 5 खिलाने जाओगे तो इंजरी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और कैरियर भी ख़त्म हो सकता है। कुछ दिन बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा की न्यूज़ भी पब्लिक को पता चल जाती है, बुमराह की न्यूज़ भी पब्लिक को पता चल जाती है और पब्लिक वापस से फिर से इस कोच को गालियां देना चालू कर देती है कि जब रोहित शर्मा विराट कोहली थे तब तुमसे नहीं जीता गया, अब ये दोनों नहीं रहेंगे तो क्या कर लोगे, नया कप्तान लेके जाओगे तो क्या कर लोगे। कुछ लोगों ने तो सीधा सीधा जिम्मेदार कोच को ठहरा दिया था कि तुम्हारी वजह से रोहित शर्मा और कोहली ने रिटायरमेंट ली है। कुछ लोग जहां कह रहे थे कि इंडिया हार जाए, वहीं पे कुछ लोग जिन्होंने ठहराया था इनको जिम्मेदार, वो लोग दिलो जान से मना रहे थे कि इंडिया हार जाए, प्रार्थनाएं कर रहे थे कि इंडिया हार जाए। तब जाके कोच को पता चलेगा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली की इंपॉर्टेंस क्या थी टीम में। बीसीसीआई बोर्ड मीटिंग होती है जिसमें इनको डिसाइड करना होता है कि भारत का अगला टेस्ट कप्तान कौन बनेगा। शुभमन गिल का नाम वहाँ पे आता है, पर वहाँ पे बीसीसीआई के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमको विराट कोहली को वापस ले आना चाहिए। हम लोग जाके विराट कोहली से बात करेंगे, उसको समझाएंगे, उससे कहेंगे कि रिटायरमेंट वापस ले लो। पर कोच का यही कहना था कि जिसने रिटायरमेंट ले ली उसने रिटायरमेंट ले ली, जो टीम अब हमको मिल रही है हमको उसी से खेलना है, उसी से जीतना है। मीटिंग खत्म हो जाती है, कोच चला जाता है, पर बीसीसीआई के कुछ टॉप ऑफिशियल्स को अभी भी डर था कि इंडिया नहीं जीत पाएगी, बेइज्जत होकर वापस आ जाएगी। वो बिना कोच को बताए पीठ पीछे एक ऑफिशियल भेजते हैं विराट कोहली के पास कि आप जाएं, विराट कोहली को मनाएं और उनसे कहें कि अपनी रिटायरमेंट वापस ले लें और टेस्ट क्रिकेट टीम में ज्वाइन हो जाए। फिर दिखाते हैं कि वो आदमी विराट कोहली से मिलने जाता है। विराट कोहली अपने किसी एक चेले के साथ आए होते हैं इनसे मिलने। वो आदमी इनसे कहता है कि प्लीज़ रिटायरमेंट वापस ले लीजिए, एक बार सोचिए, टीम इंडिया को आपकी ज़रूरत है, आप वापस आ जाइए। विराट कोहली का बस एक सवाल होता है कि आप क्यों आए हैं, कोच क्यों नहीं आए हैं। तो वो कहता है कि कोच ने तो भाई ऐसा कहा है कि जो टीम है उसी से ही हमको करना है, किसी को वापस बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो विराट कोहली भी कहते हैं कि भैया सॉरी, मैं वापस नहीं आऊँगा।
वो आदमी चला आता है। विराट कोहली का चेला उनसे कहता है कि बॉस आपने मना क्यों कर दिया, आपको जाना चाहिए था, आपको टीम ज्वाइन करनी चाहिए थी, वहाँ जाके आपको रन बनाने थे, फिर आपको इसी कोच को दिखाना था कि देख जिसको तू नहीं लेना चाह रहा था आज उसी ने तेरी इज्जत बचाई है। विराट कोहली हंसता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर गंभीर की जगह मैं कोच होता तो मैं क्या करता, मैं क्या किसी रिटायर्ड प्लेयर के पास वापस जाता, उसके सामने हाथ जोड़ता कि भैया वापस आ जाइए, टीम को आपकी ज़रूरत है। नहीं, मेरे पास जो टीम होती मैं उससे जीतने की कोशिश करता। यही काम गंभीर कर रहा है। जब उस बोर्ड मेंबर ने कहा कि गंभीर ने ऐसा कहा है कि जो टीम होगी मैं उसी के साथ खेलूंगा, तब मेरी नज़र में गंभीर के लिए रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए मैंने मना करा कि मैं वापस नहीं आऊँगा। तो विराट कोहली का चेला पूछता है तो भाई फिर इंडिया जीतेगी कैसे? तो विराट कोहली कहता है चिंता ना कर, कोई ना कोई प्लान बनाएंगे सब मिलके, और जो लड़के हम छोड़ के पीछे आए हैं ना, उन्होंने हमसे सीखा है, रोहित भाई से सीखा है, माही भाई से सीखा है, तो इन लड़कों को कमज़ोर ना समझो, इंडिया कुछ ना कुछ तो प्लान करके ही जाएगी। तब तक इधर दिखाते हैं दूसरी तरफ गौतम गंभीर अपनी डायरी में कुछ लिख रहा होता है, लिख के पेन अलग रखता है, डायरी क्लोज करता है, डायरी को एक एनवलप में रखता है, इसको सील करता है और उसके ऊपर लिखता है द प्लान।